हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीमेंट सेक्टर से एक और बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। बहुत ही सॉलिड स्टॉक है और धीरे धीरे ये स्टॉक अपनी करामाती सेक्टर में, अपने करामाती फील्ड में धीरे धीरे और बढ़े जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, ये आने वाले टाइम में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। मल्टी बैगर स्टॉक भी ये बन सकता है। कंपनी का नाम है सागर सीमेंट। सागर सीमेंट के बारे में आज मैं आपसे को बताऊंगा। आज इसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आप देख सकते हैं इनका पूरा का पूरा, मैं आपको एक वन टाइम आपको बताता हूँ, पूरा का पूरा एक स्नैपशॉट में आपको बताता हूँ। आवर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, 35 इयर्स का कंपनी को एक्सपीरियंस है। 5.75 मेट्रिक टन सीमेंट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है इनके पास में। एंड लाइमस्टोन रिजर्व अगर आप कहेंगे तो 1000 मेट्रिक टन का इनके पास में अभी इस समय पर लाइमस्टोन रिजर्व्स है। एंड देखेंगे तो आप 62 मेगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी है विद 33% प्लस एट्रीब्यूटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। 1561 इनके पास में डीलर्स हैं। 16,000 प्लस CSR बेनिफिशियरीज हैं। 1,02,059 लैक्स इनकी नेटवर्थ है। 2,653 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। एंड डेप्ट भी कंपनी के पास में बहुत ही नॉमिनल सा है। धीरे धीरे कंपनी डेप्ट को भी कम कर रही है। प्लांट अगर आप देखेंगे तो इनका मटमपल्ली तेलंगाना में प्लांट है 3 मेट्रिक टन का। 1.25 मेट्रिक टन का प्लांट इनका गोडीपड़ू में है, आंध्र प्रदेश। एंड आंध्र प्रदेश में एक और प्लांट है इनके पास 1.5 मेट्रिक टन का, वो है भयावारम में। तो आप देख सकते हैं बेहतरीन कंपनी, अच्छी खासी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक बार नजर डालते हैं प्रोडक्ट पे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स ये बना रही है। ओपीसी बना रही है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिनका यूज जो होता है वो आप देख सकते हैं अच्छा खासा यूज होता है जिनका घर बनाने के लिए। एंड साथ के साथ जो है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट भी बना रही है कंपनी। और ये भी है कि ना अच्छा खासा इनका यूज हो रहा है। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी बना रही है, आप देख सकते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट जो बना रही है, इनका यूज अगर आप देखेंगे फाउंडेशन ऑफ पिलिंग वर्क्स, बेसमेंट एंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, सीवेजेस एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, केमिकल फर्टिलाइजर शुगर फैक्ट्रीज में भी इसका यूज होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, पोस्टल वर्क्स के लिए इसका यूज होता है। एंड साथ के साथ मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरी का जो होता है वो रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए होता है। प्रीकास्ट कंक्रीट, तो जिस तरीके से कंक्रीट के जो बीम बनाए जाते हैं, कंक्रीट के जो रनवेज हैं, कंक्रीट के जो रोड हैं, ब्रिजेस हैं, उनमें इसका यूज होता है। एंड पीपीसी का जो यूज होता है, पीपीसी में आप देखेंगे मरीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मेसनरी मोर्टार्स, प्लास्टरिंग करने के लिए, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इनका यूज होता है। एंड पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का जो यूज होता है, आप देखेंगे रेजिडेंशियल पोर्ट, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम्स बनाने के लिए, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मरीन कंस्ट्रक्शन करने के लिए। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो ग्राउंड ग्रेन्युलेटेड ब्लास्ट पर फर्नेस जो होता है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी सीमेंट पेस्ट एंड मोटर फॉर एंड कंक्रीट, ड्यूरेबल कंक्रीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन कॉम्बिनेशन विद ओपीसी। तो आप देख सकते हैं अच्छे खासे इनके पास में प्रोडक्ट हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। और कंस्ट्रक्शन का आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट का जो फोकस है कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, तो उससे इनको अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट का जो पूरा का पूरा जो फोकस है हाउसिंग फॉर ऑल, तो हाउसिंग फॉर ऑल से भी इनको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट में धीरे धीरे जब डिमांड आगे ग्रो होगी तो ये सेक्टर बेहतरीन तरीके से ग्रो होगा। और अब भी ये सेक्टर धीरे धीरे चल रहा है। जिस तरीके से होम रिनोवेशन करा रहे हैं लोग बाग, अपने घरों में रह रहे हैं काफी टाइम से, तो घर का उनका पता पड़ रही है कि यहाँ मरम्मत करानी है, वो ठीक कराना है, तो लोग बाग घरों का रिनोवेशन करा रहे हैं, लोग बाग घरों को नया बनवा रहे हैं, दोबारा से तोड़वा तोड़वा के नए बनवा रहे हैं। तो रियल्टी सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी डिमांड रहेगी। तो ये सेक्टर के लिए, इन सेक्टर के लिए संजीवनी है। और जिस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, बहुत ही सुपीरियर काम कर रही है ये कंपनी, और अच्छे खासे ये ग्रेड्स के सीमेंट बनाती है। मैं आपको बता दूं, अभी आप देख सकते हैं कंपनी का इमीडिएट इंक्रीज हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंस से इनका जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं रियलाइजेशन को। वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 22% की रही है। एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो 38% ईयर ऑन ईयर इनको रही है, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे
तो आने वाले टाइम में कंपनी एक इम्प्लीमेंटेशन भी लगाने जा रही है, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगा रही है। सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मध्य प्रदेश एंड जयपुर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ओडिशा इज प्रोग्रेसिंग एज पर शेड्यूल। मैं आपको आगे बताऊंगा जिस तरीके से ये उस पर काम कर रहे हैं। कमेंट्री सुने आप, बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री आई है मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से। वी हैव एंडेड द year on the strong note, which revenue and profitability both up by 17% and 600% respectively over the previous year. The growth was largely owing to strong demand and steady realization across our key market. Infrastructure project and along with pickup in construction and residential activities translated into strong volume growth. तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में ये कंपनी देखती मिलेगी इसको। द ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे 116% की ग्रोथ देखने को मिली है। आने वाले टाइम में ये और अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएंगे। एंड गोइंग अहेड, आगे इनके क्या प्लान्स हैं? We believe that our diversified presence, better products mix, strategic cost rationalization positions us well to benefit from the pickup in construction cycle and create value for our stakeholders. Commissioning of the new units will also help us build our cash flows and fund the next growth phase for the company. We believe we are on track to achieve our objective of attaining 10 million metric ton capacity by 2025. तो ये कंपनी 10 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी 2025 तक कर लेगी, रिजर्व कर लेगी। आगे इनकी अच्छी खासी डिमांड 2025 के बाद में और अच्छी खासी ट्रैक पे आएगी। जिस तरीके से ये एक न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट से इनको और बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली अगर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छा खासा EBITDA, नेट रेवेन्यू, प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी आ रही है एंड सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी दे रही है। सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी है तो कंपनी कहीं भी, कंपनी का शेयर ज्यादा नीचे नहीं जाता है, कंपनी का शेयर वहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब, वहीं पे कंसोलिडेशन करता रहता है, नीचे नहीं जाता है। तो आप देखेंगे जिस तरीके से ये मेट्रिक टन जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और 10 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी जो 2025 तक करने का इनका जो लक्ष्य है, उससे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिलेगी और कंपनी का शेयर यहाँ से अच्छा खासा इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे, हर तरीके से कंपनी बेहतरीन है। कंपनी का स्नैपशॉट आप देखें, प्रोमोटेड बाय एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट एंड एंटरप्राइजेस एंड प्लांट स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1985 से इन्होंने प्लांट स्टार्ट किया 66,000 टन पर एनम की कैपेसिटी के साथ में। एंड करंट की अभी ग्रुप कैपेसिटी देखेंगे तो 5.75 मेट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी हो गई है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और भी इसको बढ़ाती हुई दिखेगी। मेक फुटप्रिंट, अगर मार्केट फुटप्रिंट अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है टू रीप अ सिग्निफिकेंट लोकेशनल एडवांटेज एंड अक्रॉस access to resource plant of Nalgonda and Yarraguntla cement cluster. Strong limestone reserve है कंपनी के पास में। पैकिंग मटेरियल प्राइमरली रिसोर्स फ्रॉम अ ग्रुप एंटिटी, तो इससे कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। ग्रोइंग मार्केट, प्लांट लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू मेजर market in the south and select market in Maharashtra and Odisha. Average lead distance below 300 kilometer. एडवांस प्लांट्स फुली ऑटोमेटेड 3 मेट्रिक टन पर एनम का जो प्लांट है इनका, वो एडवांस प्लांट है, हाईली एडवांस प्लांट भी है इनका गढ़ीपुरा में। एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो इनके पास में अच्छी खासे एडवांस प्लांट्स लगे हुए हैं। साथ के साथ कंपनी जो इस समय पे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स पे जो खड़ी है और आने वाले टाइम में कंपनी जो डेवलपमेंट करती हुई दिखेगी, उससे कंपनी को काफी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ एक बार मर्जर के लिए भी कंपनी कर रही है आगे काम। बेनिफिटेड ड्राइव्ड फ्रॉम द मर्जर इंक्लूड, तो मर्जर जो आगे होता हुआ दिखेगा और सागर सीमेंट लिमिटेड के साथ में इनकी जो होली ओन जो सब्सिडरी है उसके साथ में, तो उससे भी कंपनी को आगे अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। और कंपनी जिस तरीके से अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने में लगी हुई है, जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है 2025 तक ही इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने में जो लगे हुए हैं, उससे कंपनी को अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये आगे परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आएंगे और ये परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जो ये ग्रीन फ्लीट प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं उससे कंपनी को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। और सतगुरु सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ में ये जो मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, उसके साथ जो मर्जर जो कर रहे हैं, उससे फायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एडवांटेज इंडिया से क्या क्या फायदा है इनको। रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है, इनिशिएटिव टू बिल्ड 100 स्मार्ट सिटीज and boost to affordable housing project to give a further stimulus.
आगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटीज बनेंगी, मनरेगा के काफ़ी प्रोग्राम हैं, वो जो आगे होने हैं। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना अभियान, तो उनसे भी काफ़ी कुछ फ़ायदा इन कंपनीज़ को देखने को मिलेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इन कंपनीज़ के जो प्रोडक्ट है उसमें अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को मिलेगी और इनके जो सेलिंग अच्छी खासी बढ़ेगी। एट्रैक्टिव अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप देखेंगे, government announcement in November December 2020 regarding key infrastructure project such as national highway in Nagaland में, राजस्थान में आप देखेंगे, कर्नाटक में, तेलंगाना में, तो ये भी हाईवे जब बनेंगे तो इनके भी मार्केट शेयर बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, आप देख सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में जो अभी बजट में जो है अफोर्डेबल हाउसिंग, रोड प्रोजेक्ट, तो उनसे भी कंपनी को अच्छी खासी, ये जो कंपनी है, ये जो प्लेयर है, सीमेंट प्लेयर है, इसको भी अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में जो इंक्रीज कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज कर रहे हैं, एफडीआई इनफ्लो इन द इंडस्ट्री रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड जिप्सम, तो उससे भी इन कंपनीज को, सीमेंट सेक्टर को अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। सीमेंट सेक्टर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नंबर 2 पर हैं हम ग्लोबली सीमेंट प्रोडक्शन में, और नंबर 2 पर ही हैं हम सीमेंट कंजप्शन में, आप देखेंगे। और सबसे ज्यादा आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड साउथ इंडिया, रैंकिंग वाइज अगर आप रीजन वाइज अगर कैपेसिटी देखेंगे, सबसे ज्यादा है साउथ इंडिया के पास में। आप सीमेंट डिमांड अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा हाउसिंग एंड रियल एस्टेट से, वो अब अच्छा खासा एक ग्रोथ पकड़ेगी, वहां से अच्छी खासी डिमांड आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से डिमांड आएगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहे हैं, उनसे डिमांड आएगी, एंड लो कॉस्ट हाउसिंग से भी डिमांड आती हुई दिखेगी। एंड टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर इन इंडिया, ये जो टॉप प्रोड्यूसर हैं, इनमें आने वाले टाइम में इनके भी नाम आते हुए दिखेंगे। जो ये सागर सीमेंट है, बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी। की ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे, सीमेंट कंजप्शन धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। एंड गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन स्कीम, कंपनीज ये जो सीमेंट वाली हैं, इनके फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं। और ये तो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है ये कंपनी, और स्ट्रांगली अच्छी खासे फोकस में है। जिस तरीके से ये आगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और ये क्यों प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आगे डिमांड आएगी, और वो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी खासी एक करनी पड़ेगी, हमें एक प्रेजेंस अपनी अच्छी खासी बनानी पड़ेगी। तो कंपनी एक फ्यूचर आउटलुक लेके चल रही है, इसने परफॉर्मेंस अच्छी खासी की है, और आगे भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी करती हुई ये दिखेगी। मैं आपको एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके बता देता हूँ इनके चार्ट का। आप देखेंगे 4000% का इसने 2000 से ये शेयर ने 21 साल के अंदर 4000% का इसने रिटर्न लगा दिया है। बोर्ड पे बेहतरीन कंपनी है, 0.83% की डिविडेंड यील्ड दे रही है। सेक्टर पी से अभी पी रेशो बहुत ही नीचे चल रहा है, अच्छी खासा रूम है शेयर को यहाँ से बढ़ने का। हो सकता है कि अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करती हुई दिखे आने वाले टाइम में, और 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कंपनी, और इस समय पे शेयर भी अपने अच्छे खासे जगह पर शेयर इस समय खड़ा हुआ है, अच्छे खासी जगह। मैं आपको बता देता हूँ शेयर को कब लेना चाहिए। 2003 से ये शेयर का चार्ट है, यहाँ से आप देखेंगे ये इनका लाइफ टाइम हाई है। लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में ये शेयर ने लो लगाया है। आप देखेंगे 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर अब इसने ये वाली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। ये वाले जो मंथ की जो कैंडल है, मई वाली जो मंथ की कैंडल है फ्रेंड्स, ये बन रही है, ये कैंडल अच्छी खासी बन रही है। अगर ये शेयर, अब मेरे को आप ये बताना है कि 840 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें, अभी ना परचेस करें, पहले इसका ब्रेकआउट हो जाने दें। ब्रेकआउट है 820 रुपए के ऊपर, जहां तक है वहां तक आप इसको 850 पे परचेस करेंगे तो और अच्छा है, थोड़ा और ने मतलब एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएगा। तो 840 से 850 रुपए के बीच में आप इसे परचेस करें। एक इसमें स्टॉप लॉस लगाएं आप, वो लगेगा स्टॉप लॉस 700 रुपीज का। 700 रुपीज का आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है, क्योंकि यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन काफी दिखाया है। और आपको इसको 820 से 830 से 850 रुपए के बीच में आप इससे परचेस कर सकते हैं। ये शेयर यहाँ से आने वाले टाइम में सबसे पहले अपने हाई को कट करेगा, और हाई को कट करने के बाद में ये शेयर यहाँ से 1500 रुपए तक, मेरा आप टारगेट सुन लें, आपका ये शेयर यहाँ से 1500 रुपए तक आने वाले 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर ये बड़े ही आराम से आपको 1500 रुपए के दर्शन करा सकता है। बहुत ही जल्दी ही आपको 1 से 1.5 साल के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से देखने को मिलेगी आपको आने वाले टाइम में। और आपको बस स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है।
ये शेयर दमदार तरीके से बढ़ेगा। मैं आपको वीकली चार्ट पे बता देता हूँ कि शेयर कैसा मेरे को लग रहा है। वीकली चार्ट पे ये शेयर ने यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन किया है। मैं आप शेयर का ये लो लूँगा, इस लो के बाद में, और इसने ये अभी रिसेंटली जो हाई लगाया है, इस रिसेंटली हाई को अगर आप देखेंगे तो ये वाले जो वीक की कैंडल है और ये वाले जो वीकली कैंडल बन रही है, ये आप देखेंगे तो बुलिश ट्रेंड के ऊपर बन रही है और जो बुलिश ट्रेंड है 760 रुपए के ऊपर है। तो जब तक ये शेयर 760 रुपए के ऊपर है, जब तक ये अपने बुलिश ट्रेंड में है, आपको जस्ट एक स्टॉप लॉस जो लगाना है, वो स्टॉप लॉस लगाना है आपको 705 रुपीज पे। 705 रुपए पे आपको एक स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर को आप परचेज करें। जहां तक मात्र आप 700 रुपए पे लगा लें, एक आप स्टॉप लॉस लगाएं 700 रुपए पे, और इस शेयर को आप 770, 780, 790 रुपए पे, जहां भी आपको ये शेयर यहाँ भी अच्छा खासा आप परचेज कर सकते हैं। आप इस शेयर को परचेज करके चलें। ये शेयर यहाँ से आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ये शेयर 1 से 1.5 साल, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये शेयर यहाँ से, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल तो इसने कंप्लीट कर ही दी, इस वाली कैंडल के ऊपर ये शेयर निकल चुका है। ये वाली कैंडल को टच करेगा, इसके हाई को ये टच करता हुआ नजर आएगा, वो है करीब 950 रुपए पे। ये शेयर यहाँ से 950 रुपए तक जा सकता है। 900 से 950 रुपए तक ये शेयर आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर बड़े ही आराम से जा सकता है। हो सकता है कि ये 1 क्वार्टर तक जाता हुआ दिखे, 3 महीने ये खींच दे, लेकिन इस शेयर में बहुत अच्छी खासी दमदारी है। आप देख सकते हैं ये के मंथ की जो कैंडल्स बन रही हैं, वो बहुत दमदारी की कैंडल बन रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं, अभी भी परचेज कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 770, 780 पे आप इसे परचेज करें और इस पे एक 700 रुपीज का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये शेयर यहाँ से अच्छी खासी दमदारी दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलें। 10 की फेस वैल्यू है शेयर की, एंड आप क्या देखेंगे, ईपीएस क्या गजब की ईपीएस है, 80 की ईपीएस जनरेट कर रही है, ये बेहतरीन ईपीएस जनरेट कर रही है। एंड 535 की बुक वैल्यू, जो कि बहुत बेहतरीन बुक वैल्यू है इस कंपनी की। आप देखेंगे डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड रेगुलर डिविडेंड दे रही है, 2021 में भी दे दिया है आप। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखें, सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, एक भी क्वार्टर इनका नेगेटिव नहीं गया है। 12% DII के पास में अच्छी खासी एक होल्डिंग है। एंड आप देखेंगे तो 16 की ROE ये कंपनी जनरेट कर रही है, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट से भी ज्यादा ROE है इनकी। ROE अच्छी खासी जनरेट कर रही है ये कंपनी। डेप्ट भी धीरे धीरे, ये डेप्ट रिडक्शन भी कंपनी कर रही है। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छी खासी कंपनी बनती हुई नजर आ रही है मेरे को, और ये यहाँ से मिड कैप जा सकती है। ये कंपनी स्मॉल कैप से मिड कैप में जा सकती है अच्छी खासी। ये जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, इनको भी टक्कर आने वाले टाइम में ये कंपनी देती हुई दिखेगी 5 से 6 साल के अंदर। ये कंपनी का आगे फ्यूचर बहुत ही सॉलिड है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी बढ़िया फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।